आज क्रिकेट मैच जो होता है और इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच होता है तो एक उनके तरफ लोगों की दिलचस्पी बढ़ जाती है। तो हमारे देश भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में जब एक मैच होता है भारत और पाकिस्तान का तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच बन जाता है और उसके बारे में हम जानते हैं लोगों से कि क्या रहा है। सर, इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला है, क्या लगता है क्या होने वाला है? सर, इस चैनल के माध्यम से देशवासियों को कहना चाहूंगा, ये जो मैच करवा रहे हैं आप कल देखिए, 2-4 दिन पहले आपके देश में घटना हुई, तमाम घटनाएं होंगी, तमाम घटनाएं देख लीजिए, जम्मू कश्मीर घटना, पुलवामा हमला देख लीजिए, उड़ी हमला देख लीजिए, पठानकोट हमला देख लीजिए, उसके बाद पहलगाम हमला देख लीजिए। आपके साथ बहन बेटियों के साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है, देश के साथ अत्याचार हो रहा है। कल आप पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने जा रहे हैं, ये किसी एंगल से सही तो है नहीं। प्रधानमंत्री जी को इस विषय पर पूर्ण रूप से बैठ के विचार करना चाहिए। इनको उसी वक्त कहा गया जब पूरा विपक्ष इनके साथ था कि इस तरह का जो हमला हो रहा है, बार बार हमला हो रहा है। जब यही सरकार कांग्रेस की थी तो मोदी जी ट्वीट करते, जब गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे कि ये कांग्रेस लव लेटर लिख रहे हैं, आज आपके देश में खून बह रहा है, आप कहते मेरे देश में रग रग मेरे को खून बह रहा है, आप खुद कहते हैं मेरा खून बह रहा है। आज बहन बेटियों के साथ इतना अपमानित हो रहा है, तमाम देशों के वो आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप 4 को चोर आया पहलगाम में, तो वो 4 चोर को आप कहाँ चला गया वो ढूंढ नहीं पाए। आप ट्रम्प के कहने पर सीज फायर कर दिए। पूरा विपक्ष बोल रहे हैं कि नहीं, आप सीज फायर मत कीजिए, आप पाकिस्तान के साथ कड़ी से कड़ी एक्शन लीजिए, उसका ट्रेड बंद कीजिए, उसका व्यापार बंद कीजिए, तमाम चीजों बंद कीजिए, उसके बाद पाकिस्तान को सबक मिलेगा। इनको क्या है, इनको सिर्फ दौलत दिखता है, समाज दिखता नहीं है, देश दिख नहीं रहा, राष्ट्रगान दिख नहीं रहा, भक्ति दिख नहीं रहा। कहाँ भक्ति नजर आ रहा है? उनके अंदर भक्ति होता, उनके अंदर देशभक्ति होता। ये सवाल हिंदुस्तान के खिलाड़ियों पर उठ रहा है। अगर खिलाड़ी के अंदर ये भक्ति है, अगर पैसा कमाना है, बाइकाट की चिंता तमाम तो देश है, आप उसी से क्यों खेल रहे हैं? इंडिया पाकिस्तान का ही मैच क्यों करा रहे हैं? तमाम देश है, ऑस्ट्रेलिया से मैच कराइए, बहुत सारे देश है, एक देश को मैच नहीं होगा तो क्या दिक्कत है? लेकिन ये सबक सिखाना, कब सबक सिखाइएगा? आप गृह मंत्री को देख लीजिए, आप क्या करते हैं, आप उनके साथ व्यापार कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, आतंकवादी हमला करवा देते हैं, उसके बाद देश के अंदर माहौल बनाते हैं कि नहीं नहीं पाकिस्तान मेरा दुश्मन है, आप इलेक्शन जीत लेते हैं। उसके बाद क्या है, फिर उनके साथ व्यापार हो जाता है, उनके साथ दोस्ती हो जाता है। ये जुमलाबाजी करना बंद कीजिए, देश के जनता जाग चुका है। आप बिहार देख लीजिए, बिहार में तमाम मुद्दा उठ चुका है, आप नेपाल देख लीजिए। ये सब जो बहानाबाजी जो बन रहा है देश के अंदर, ये सब पूर्ण रूप से गलत है। आप आ जाइए खिलाड़ी के ऊपर, हमारे देश के जो भी खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी हो, तमाम खिलाड़ी हो, इनको यह सबक सिखाना चाहिए देश के। आप देखिए हरियाणा में, हरियाणा के खिलाड़ी ब्रिजभूषण के खिलाफ ये मुद्दा उठाया था कि ब्रिजभूषण बलात्कारी है, तमाम मुद्दा उठाता है। आप गृह मंत्रालय के पास धरना प्रदर्शन दिए, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन थे, वो खिलाड़ी में जज्बा होना चाहिए। उसी तरह क्रिकेट खिलाड़ी में भी जज्बा होना चाहिए कि जो ये सब गृह मंत्री विजय शाह, गृह मंत्री का लड़का विजय शाह, ये जो स्टैंड ले रहे हैं, ये जो मुद्दा उठाए क्रिकेट, ये बिल्कुल गलत बात है। आप देश के प्रति नहीं है, खिलाड़ी को बॉयकॉट करना चाहिए, खिलाड़ी को पूर्ण रूप से मुद्दा कि नहीं मैं नहीं खेलूंगा मैच देशवासियों को। आप ले लीजिए 2010 में क्या हुआ था, श्रीलंका का खिलाड़ी गया था पाकिस्तान खेलने के लिए। पाकिस्तान जब खेलने गया, अचानक क्रिकेट के दौरान, क्रिकेट मतलब मैच के दौरान जब मैच हो रहा था, पूरे फील्ड में आतंकवादी हमला हुआ। उन्होंने खिलाड़ी को ले जाने से मना कर दिया कि नहीं पाकिस्तान के साथ हम मैच नहीं खेलेंगे, श्रीलंका सरकार ने मना कर दिया था। इन मुद्दाओं को समझना चाहिए ना, कब तक ऐसे होता रहेगा भाई? इसका मतलब ये है कि आप देश के ऊपर जूता मार रहे हैं, आप राष्ट्र के ऊपर जूता मार रहे हैं, आप राष्ट्रभक्ति नहीं है। देश के लोगों की भावनाओं के साथ आप खेल रहे हैं, माँ बहनों के साथ आप खेल रहे हैं। आपके माँ बहन का अगर इज्जत होता, आप देख लीजिए इस देश में तमाम मुद्दे उठ रहा है। आप शिक्षा पर बात नहीं करते हैं, रोजगार पर बात नहीं करते। पहलगाम के घटना भूला नहीं है, आज उनके माँ बहन के पास आप नहीं गए हैं। पहलगाम में अब सेना मर गए, एक एयरफोर्स के जवान मर गए, उनकी माँ बहन हो गए। आप देख लीजिए पहलगाम में वो जामिल नाम का कोई लड़का था, जिसके परिवार में मात्र एक अकेला बंदा कमाने वाला था, घोड़ा चला रहा था, उसके माँ का क्या हालात है, कभी पूछने गए हैं? शर्मा नहीं चाहिए ना। आप देश के प्रधानमंत्री, किस चीज का प्रधानमंत्री है? इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री बनना चाहिए, देश के अंदर गहराई होना चाहिए, प्रधानमंत्री के पास एजुकेशन होना चाहिए। आप कभी स्कूल नहीं गए हैं, विश्व बन जाते हैं। आज जाकर पूछिए, उस माँ से जाकर पूछिए, पहलगाम में जो घोड़ा चलाने वाले को एक बेटा था मर गया, उस बाप से जाकर पूछना चाहिए ना, उसका हालात क्या है। आपको क्या है, जुमलाबाजी करना है। दूसरी बात, आप जब वोट लेना होता है तो गरीब के घर खाना खा लेते हैं, लेकिन आपका बेटा बेटी का शादी होता है, आप उस गरीब वाले को नहीं बुलाते हैं, लेकिन वोट लेना है तो गरीब बन जाते हैं।
हैं, जुमलाबाजी कर लेते हैं, उसके घर पे जाके पानी पी लेते हैं। जब उसका आपका बेटा बेटी का शादी होता है तो नहीं, कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल भावनात्मक, ये देश के खिलाड़ी पर सवाल उठ रहा है। देश का खिलाड़ी अगर इस तरह से अगर करेंगे, नहीं जाएंगे, मैं पब्लिक को सूचना करना चाहता हूँ कि पब्लिक देश के खिलाड़ी के साथ नहीं है। आप इसको पूर्ण रूप से बाइकाट प्रदर्शन कीजिए, अगर हंगामा जरूर होगा देश के अंदर। आप कहने का मतलब है कि देशभक्ति का मैच हो रहा है, इसका बहिष्कार पूर्ण रूप से करना चाहिए। आप और भी देश है ना, आप उनके साथ खेलिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन देश के साथ मैच को खिलवा रहे हैं। ड्रीम 11 पे हिंदुस्तान के लड़कों को आप एक नशा चला रहे हैं। एक क्या है, एक जुमलाबाजी यानी कि जुआ खिलवा रहे हैं। लेकिन वही शिक्षा पर आप बात नहीं कर रहे हैं। आप बजट आता है जनवरी फरवरी में, बजट आता है भारत सरकार का, वित्त मंत्री का, लेकिन 1-2% तक है बजट। लेकिन वही स्कूल नहीं बन पाता है, कॉलेज नहीं बन पाता है, मदरसा नहीं बन पाता है। लेकिन इसके मंदिर में करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं। हॉस्पिटल नहीं बन पाता है, तमाम चीज नहीं बन पाते हैं। आप सड़क नहीं बन पाते, सड़क बना लेते हैं, एक बरसात में सड़क टूट जाता है। ये जुमलाबाजी करना बंद कीजिए प्रधानमंत्री जी, ये जुमलाबाजी चल गया। दूसरी बात, ये चले जाते हैं जापान। जब कहते हैं कि कांग्रेस हमको गाली देता है, जब कांग्रेस गाली दे रहा है तो उस पर आप बात क्यों नहीं करते हैं? आप उड़न घोटाला उठाते हैं, 400 करोड़ का विमान उठाते हैं, अब चले जाते हैं भंडारा खाने जापान, भंडारा खाने चले जाते हैं कहाँ? चाइना। लेकिन वही उस मुद्दा पे बात नहीं करते हैं। आप जापान में क्या बात हुई? जापान में क्या बात हुई? बुलेट ट्रेन की बात हुई, अर्थव्यवस्था पे बात हुई, तमाम चीजों पे बात हुई, शिक्षा पे बात हुई, वहाँ का साइंस कैसा डेवलप है, वहाँ का विज्ञान कैसा डेवलप है, वहाँ का कृषि विभाग कैसा डेवलप है, वहाँ का लड़का IIT कैसा डेवलप। दूसरी बात, यहाँ तो मंदिर मस्जिद, यहाँ हिंदू मुस्लिम चल रहा है, तमाम खेतों का खाली हिंदू मुस्लिम का खेती होता है हिंदुस्तान का साइंस चौपट हो गया है, खाली धर्म की बात होती है। लेकिन जो मुद्दा वहाँ बात हुई जापान में और चाइना के साथ, चाइना में, ये मुद्दा आप उठाते नहीं है। ये मुद्दा उठाना चाहिए, इस विषय वस्तु पर बात होना चाहिए। हमारे देश के वैज्ञानिक खत्म हो रहा है, हमारे देश के युवाओं का अब हत्या हो रहा है दिन प्रतिदिन, उस मुद्दा पे बात नहीं करते। वहाँ से आते हैं भंडारा खा के, उसके बाद कहते हैं, रोने लगते हैं कि मेरी माँ को गाली दिया। अरे आपके माँ को गाली दिया है, आप ही ने कहा था ना कि जर्सी गाय किसका है, 50 करोड़ का, गर्लफ्रेंड किसका है? आपके शर्म आनी चाहिए। इस तरह का अभद्र टिप्पणी मत कीजिए प्रधानमंत्री जी। आप किसी पद पे हैं, आपको देश में क्यों नहीं वैल्यू है? यही कारण वैल्यू नहीं है, यही मुद्दाओं के विषय पर वैल्यू नहीं है। दूसरी बात, आप देख लीजिए, ये बिहार में चले जाए नीतीश कुमार जी आप सब बोलते हैं, उसके साथ गठबंधन बुला दे, तब आप नहीं बोलते हैं। तमाम बीजेपी के नेताओं महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणी करते हैं, लेकिन आप नहीं बोलते हैं। जब आपकी माँ के साथ होता है, आपकी माँ को गाली देने वाला कौन है? आप क्या बोलते हैं? हम ये अवतार हैं। अरे भाई, महाभारत में पांडव का भाई कर्ण था, कुंती पुत्र कर्ण, वो अवतार था। आप तो भाजपा पुत्र मोदी बन गए हैं, अवतार बन गए। आप कहाँ से अवतार है? अवतार है तो इसके माँ बाप कहाँ से आ गए? अवतार है तो माँ बाप को नहीं होना चाहिए। अवतार है तो आप अपनी माँ को तो आप खुद गाली दे रहे हैं, अवतार है आपके मम्मी पापा को दे रहे हैं, भाई भतीजा को आप गाली दे रहे हैं, आप अपने परिवार को गाली दे रहे हैं। आप कहते हैं कि हम राम को लाए हैं। अरे जनाब, पूरा कॉमन सेंस तो होना चाहिए। राम को आप जन्म दे रहे हैं, आप राम को गाली दे रहे हैं, राम को माँ का गाली, राम को खानदान को आप गाली दे रहे हैं। आप राम को कैसे लाने वाले होंगे? किस एंगल से कह रहे हैं कि हम राम को लाए? ये तो समझने की बात है। समाज इस पर आवाज नहीं उठा रहा है, लेकिन समाज को आवाज उठाना चाहिए। ये बिल्कुल समाज ये क्या है, मूर्ख राजा जो होता है ना, अपने ही माँ बहन को बस उतारता है। आप देख लिए महाभारत में राजा मूर्ख था, उसका पुत्र क्या था दुर्योधन, वो महामूर्ख था। तो महामूर्ख होने के बाद क्या होता? अपने परिवार को इज्जत उठा रहा है, अपने परिवार को इनका कोई इज्जत नहीं है। आप कल हमला हुआ है, उसके बाद प्रधानमंत्री जी किसी महिलाओं को गाली देते हैं, प्रधानमंत्री किसी महिलाओं का अपमान करते हैं। आप देख लीजिए, रेखा गुप्ता अपने मुख्यमंत्री केजरीवाल की पत्नी के बारे में अपशब्द गाली दी है, तब ये लोग देशभक्त बन जाते हैं। लेकिन हम लोग अपने विकास के बारे में पूछते हैं, शिक्षा के बारे में पूछते हैं, रोड के बारे में पूछते हैं, बिजली के बारे में पूछते हैं, महंगाई के बारे में पूछते हैं। आज देख लीजिए, इस चांदनी चौक पे सदर बाजार में 400 रुपए हम लाते थे काजू किशमिश, 150 रुपए लाते थे किशमिश, आज वो 600 रुपए किशमिश है, काजू है 1600 रुपए। प्रधानमंत्री जी को समझ में नहीं आ रहा है। घी की बात आ गई है, 1600 रुपए 1500 रुपए घी है। आप दही की बात कर रहे हैं, 50 रुपए 300 रुपए किलो दही है। ये भाई साहब कब उठाइएगा? दाल देख लीजिए, तमाम चीजों देख लीजिए। माँ बहन को इस तरह से महंगा किया जा रहा है, लेकिन इनको कोई नहीं है। इनको वोट के फिक्र है, इनको खेल खिलाने की बात है। अरे खिलाड़ी कैसा है जो अपने देश का इज्जत नहीं करता है, अपने दर्शक को इज्जत नहीं करता है? ये होना चाहिए ना। देश भावनाओं के साथ मत खेलिए, राष्ट्र के साथ, राष्ट्रगान के साथ खेलिए। बहुत बहुत